रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। श्री श्री 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। बेगमगंज के करीब कोकलपुर के पास संतों की तपोभूमि भरतदास जी के आश्रम में पंडित रामजी शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से संगीतमय कथा का श्रवण कराया जा रहा है। श्री राम कथा में आज प्रथम दिन सती संवाद के बारे में कथा सुनाई गई। संगीतमय कथा श्रवण कर श्रद्धालु अभिभूत हो रहे थे। शास्त्री जी ने कथा के दौरान बताया कि पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निराकार शिव के समान हैं। निराकार को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगह पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है आखिरकार देवादि देव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे के उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं, तो कुछ जगह पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के ही कारण शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वही भगवान शिव को एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। उक्त कथा के बीच में संगीतमय भजनों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया और उस पर नाचते रहे। चारों ओर जंगल और खेतों के समीप बनी हुई तपोभूमि में चल रही संगीत में कथा में सुनने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहां पर कथा 2 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक आयोजित होगी। भरतदास जी के आश्रम पर 108 कुंडीय यज्ञ भी चल रहा है। साथ ही वो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान की मूर्ति बाल स्वरूप है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं देव गमन कर चुके भरतदास जी की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रद्धालु सुबह से ही धर्म लाभ लेने के लिए संतों की तपोस्थली भरतदास जी के आश्रम पहुंचने लगते हैं। बाहर से पधारे हुए संतों के दर्शन करते हैं और फिर कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है बुढ़ापा। समय नहीं है, और महाराज जो कहते हैं ना कि समय नहीं है, एक दिन उनका ऐसा समय आता है कि फिर पता चला, तो जब पूछो क्यों भाई समय है क्या कर... तालियों की सेवा करते हो महाराज।
मगर ये करे